देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों में बसंत पर्व पर गुरुजी ने दर्शन दिया 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष तक जो तप किया उसकी ऊर्जा लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए। क्या यही खत्म हो जाती है? क्या उनकी साधना नहीं अनवरत चलती रहेगी? ये तो बीच में थोड़ा सा विराम दिया गया था और ये थोड़े दिन के लिए उनका तो आजीवन तप ही करते रहें और तप ही करते रहेंगे। बीच बीच में विराम भी लगता रहेगा, यथावत चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? जो सारे संसार में जो विभीषिकाएं छाई हुई हैं उनके निराकरण के लिए, उनके निवारण के लिए, तो क्या उसका निवारण हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका कोई ठेका नहीं ले रखा है। होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रयास जरूर है, वो चलता रहेगा। मैं तो आपसे ये कहना चाहती थी कि किसी बड़ी सत्ता से जुड़ जाने पर व्यक्ति कैसा महान हो जाता है और वो भगवान के समतुल्य पहुंच जाता है, संत के समतुल्य पहुंच जाता है। भगवान नहीं भी कहें तो आप संत तो कह सकते हैं, आप ऋषि तो कह सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। मैं उनसे जुड़ी हूँ और मैंने पाया है जो सच्चे हृदय से जुड़ जाता है, वो नाला जब नदी में गिर जाता है तो वो नदी हो जाता है, और नदी समुद्र में से मिल जाती है तो समुद्र हो जाती है। और जब झाड़ी से जो चंदन की झाड़ी होती है, पेड़ होता है और समीप झाड़ियाँ होती हैं, वो झाड़ियाँ भी सुगंधित हो जाती हैं। और लोक सेवी की भी यही है भक्ति की परिभाषा। भक्त ने अपने को छोटा समझा है और भगवान में मिलाने के लिए भगवान की हर इच्छा के साथ अपने को मिला दिया। वो कौन हो गए? वो शिवाजी हो गए। कब हो गए? तो समर्थ गुरु रामदास ने ये कहा कि बेटे मेरी आंखों में दर्द है, क्या तू सिंघनी का दूध लाने में सफल होगा क्या? उन्होंने कहा गुरुदेव आप मुझे अजमा के तो देखिए, आप आज्ञा तो कीजिए उन्हें सिंघनी का दूध लाने के लिए, जोखिम में डालने के लिए। क्यों? उनकी नीयत की परख करनी थी। उनकी दूध की आवश्यकता थी क्या? उनके दर्द था क्या? नहीं, दर्द नहीं था। तो उनको भेजा और लाने में समर्थ हुए, और समर्थ गुरु रामदास ने उनको अभय वरदान भी दिया, और उन्होंने तलवार भी दी जो कि शक्ति से उत्पन्न की हुई। वो उन्होंने उनको भेंट की। कौन हो गए? शिवाजी हो गए। और जो संत से मिलने पर वो संत हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति उनके अंदर आती हुई चली जाती है। और जब संत से अलग होते हैं, वो भी परिणाम देखे गए हैं कि जिस दिन अलग हो जाते हैं उनका अहंकार ऊंचा चलता हुआ जाता है, तो वो धरातल पे भी नहीं उनको जगह मिलती, उनको नहीं मिलती है, वो औंधे मुंह गिरते हैं। किन का हवाला दें? अभी एक छोटा सा बालक, हम छोटा सा ही कहेंगे, अनायासी उनके मन में एक अहंकार आ गया और उसने कहा कि हम तो मालिक होने चाहिए शांति कुंज के। अभी गुरुजी ने कहा है अपने प्रवचन में, अरे शांति कुंज के ही क्यों बेटे, आप तो उसके बनिए, सारे संसार के, सूरज के और चांद के सबके मालिक बनिए। शांति कुंज तो एक छोटी सी इमारत है। क्या इसी के लिए आप आए थे क्या? इसी के लिए आप गुरुजी की गोदी में बैठे थे क्या? इसी के लिए क्या माँ का आंचल आपने थामा था? माँ का आंचल थामा है तो आपको अपना निर्मल मन करना पड़ेगा। कौन सा निर्मल मन? वो निर्मल मन
जो विवेकानंद ने किया था और शारदामणि माँ शारदामणि की गोदी में, और वो जीवन भर खेलता रहा आज भी। जबकि वो समर्थ गुरु वो नहीं है, रामकृष्ण परमहंस नहीं है और विवेकानंद नहीं है, लेकिन उनकी यश गाथा अभी भी है और सारे संसार में है। चाहे कहीं भी आप जाइए, रामकृष्ण परमहंस की शक्ति आपको दिखाई पड़ेगी, विवेकानंद की पड़ेगी। पर कब? विवेकानंद स्वयं नहीं थे, बनाए थे, रामकृष्ण परमहंस ने शक्ति दी थी। कहीं उस शक्ति का वो दुरुपयोग करता तो वो नहीं हो सकता था। तो मैं आपसे ये कहना चाहती थी और यही मैं कह रही हूँ कि महान शक्ति से जुड़ जाने पर व्यक्ति महान हो जाता है। यदि आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकती हैं कि जुड़ने पर वो महानता जो हमारे जीवन में आई है, हम सिद्धांतों के लिए जिए हैं और सिद्धांतों के लिए ही मरेंगे। न पैसे के लिए जिए हैं, न यश के लिए जिए हैं, न वाहवाही के लिए जिए। जो वाहवाही के लिए आते हैं, जो यश के लिए आते हैं, जो अपना यशगान कराने के लिए आते हैं, उनकी थोड़ी दिन चमक दमक जो उसमें माहौल में थोड़ा सा ही परिवर्तन थोड़े दिन मालूम पड़ता है, फिर उनकी असलियत खुल जाती है। असलियत खुल जाती है तो वो कहीं के भी नहीं रहते, कहीं के भी नहीं रहते। अपनी जीवात्मा के सामने तो वो गिरी जाते हैं। दुनिया के सामने गिरते हैं कि नहीं गिरते उसमें देर लगती है, लेकिन अपनी जीवात्मा के सामने व्यक्ति छोटा जरूर हो जाता है, छोटा जरूर होता है। उसकी जीवात्मा धिक्कारने लगती है। कहेंगे साहब शांति कुंज में क्या ऐसे ही आते? नहीं साहब, ऐसे नहीं आते। एक से एक अच्छा भी आता है और बुरा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार और इस जन्म के संस्कार, वातावरण का संस्कार, शिक्षा का संस्कार, जो कि जिस वातावरण में हमने जो शिक्षा पाई और जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हमने माता पिता के संस्कार पाए, वो भी तो विद्यमान होते हैं और स्वयं के भी तो संस्कार विद्यमान होते हैं, अगले जन्म के भी विद्यमान होते हैं। वो सारे के सारे जो संस्कार होते हैं, न मालूम अगले जन्म में कौन थे और इस जन्म के जिस वातावरण में माहौल में हम पले और रहे और जहाँ हमने शिक्षा दीक्षा पाई, न मालूम वो क्या वातावरण था, कैसा था, वो भी तो छाप छोड़ता है। और जिन्होंने संत से जुड़ा है उन्होंने बहुत कुछ पाया है, और जो संत से पा करके और उन्होंने सोचा कि बस अब तो बन गया काम, अब तो हम हो गए पक्के हो गए। कहते हैं कि हम उनसे जुड़े हैं और करते कुछ हैं और कहते कुछ और हैं, तो वो तो थोड़े ही दिन चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। संत शक्ति देता भी है और ऐसा भी है कि जिस समय संत या तो क्रोधित होता नहीं है, नहीं होता, वो संत के ऊपर आक्रमण करते हुए भी देखा गया है और सुना भी है और हुआ भी है और क्षमा भी करते रहे। लेकिन संत जिस दिन हुंकार भरेगा अंदर से, उस दिन वो औंधे मुंह गिरते भी नजर आएगा, औंधे मुंह में मिट्टी में मिलता भी नजर आएगा, ये भी होगा। और जिसको उठाया है वो उठता हुआ चला भी गया, उठते हुए भी चले गए हैं, वो भी पाए जाते हैं और ये भी पाए जाते हैं। मैं तो आपसे मैंने ये बताना चाहा कि देखिए, मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं पत्नी ही हूँ उनकी, लेकिन पत्नी होते हुए भी मेरे प्रति उनके कितनी उच्च कोटि की भावनाएं जो उन्होंने बना करके रखी हैं। आप सबको मालूम है कि मुझसे माता जी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपने कहीं विचार किया क्या? बेटे, इसमें एक गहराई आपको मालूम वो पड़ेगी कि पत्नी होते हुए भी मैंने दोनों ही भूमिकाएं अदा की हैं, और भूमिकाएं अदा नहीं की हैं बल्कि सच्चे हृदय से मेरा समर्पण है। वो समर्पण उनके हृदय में जगह किए हुआ है। आम पत्नियां क्यों नहीं कर पाती? इसलिए नहीं कर पाती कि उनके मन में वो वास्तविक मन से उनका समर्पण नहीं होता। वही गुरु शिष्य का है। गुरु शिष्य का है कि गुरु के प्रति यदि शिष्य का सच्चा समर्पण है तो फिर कोई गुंजाइश नहीं होती तर्क और वितर्क की, गलत फहमी की, कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होती।
एकलव्य ने साधना की थी और मिट्टी में से भी अपने गुरु को पैदा कर लिया। भावनाएं और निष्ठाएं और श्रद्धाएं ये होती हैं पत्थर के टुकड़े में से। परमहंस ने, रामकृष्ण परमहंस ने काली में से माँ को निकाल लिया, जो कि उनके साथ खाती थी, भोजन करती थी और अपने बेटे को खिलाती थी। ये क्या था? ये समर्पण है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति। यदि सच्चा समर्पण है तो हमारा हृदय निर्मल, गंगा जल की तरीके से हमारा निर्मल और पवित्र होना चाहिए। जब मन हमारा पवित्र होता है तो जैसे अभी मैंने बताया था कि नाला नदी हो जाता है, सैकड़ों नाले इस गंगा जी में मिल गए तो हम और आप उसका पान करते हैं, गंगा जल को भर कर के रखते हैं। क्यों? नाले का पान करते हैं क्या? नाले का पान नहीं करते। उसके पानी में हमें दुर्गंध आती है और सड़ान आती है और हमको उसमें कीड़े नज़र आते हैं, दुर्गंध नज़र आती है, टट्टी पेशाब नज़र आते हैं काये में, उस नाले में। और जब वो नाला गंगा जी में मिल जाता है तो उसको हम पवित्र और निर्मल और गंगा माँ की धारा और जल समझ करके उसका पान करते हैं। क्योंकि वो नाला नहीं रहा, वो गंगा जल हो गया, गंगा जल हो गया। इसका मतलब यही है कि जब जुड़ जाते हैं तो महान हो जाते हैं और जुड़ने से इनकार करते हैं, हट जाते हैं, अहंकार आ जाता है, अहम आ जाता है तो पतन भी हो जाता है। पतन के 3 गुरु बताए गए हैं। कौन से गुरु बताए गए हैं? एक बताए गए हैं लोकेशणा। लोकेशणा का मतलब होता है यश पाना, यश पाना कि हम हैं तो कुछ नहीं पर यश पाने की जो हवस होती है। तप और त्याग तो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हम तपस्वी जरूर कहलाएं। हम ये तो जरूर कहलाएं कि अभी अभी हिमालय से आए हैं, अभी हिमालय से आए हैं। क्या तप किया है? क्या नहीं भाई साहब, तप तो नहीं किया। क्या किया है? यहाँ वहाँ घूमे हैं तो फिर संत कैसे हो गए, फिर आप ऋषि कैसे हो गए और तपस्वी कैसे हो गए? ये जो लोकेशणा की इच्छा है, ये हवस विद्यमान रहती है तो गिरा देती है एक। और दूसरा एक वित्तेषणा का है जो कि अंदर में ये भूख जागती है कि हमारा किसी भौतिकता की दौड़ में हमको दौड़ना चाहिए। हमारा पहना उड़ाव, वातावरण, घर का रहन सहन, हमको वो आलीशान ढंग का हमको बनाना है। उस दौड़ में जब आगे नहीं देखता है वो खींचता है, वो गिरता है, और जब पाता नहीं है तो गिरता है, और पा जाता है तो और भी ज़्यादा गिर जाता है, तो और भी ज़्यादा गिर जाता है। ये मैंने धन के संबंध में बताई और लोकेशणा के संबंध में बताई, और एक पुत्रेषणा के संबंध में और बताना चाहूँगी। वो भी हवस ऐसी होती है कि न वो किसी को भी नहीं देखती, किसी को भी नहीं देखती, न पड़ोसी को देखे, न बहन को देखे, न भांजी को देखे। बस जो भूत सवार हुआ तो ऐसा सवार हुआ, ये तीनों ऐषणाएँ मिट्टी में मिला के रख देती हैं, मिट्टी में मिला के रख देती हैं। जहाँ कहीं भी आपको गंदगी नज़र आएगी, वो नज़र आएगी कि हाँ कहीं न कहीं ये दृष्टिकोण में है। जो क्या बात है, जो जुड़ा भी और वो ये भी करता है तो ये मानना चाहिए, और वो है भी कि ये पक्के मन से जुड़ा नहीं, जुड़ा है तो कहीं इसके अंदर थोड़ा कहीं ना कहीं लालच है, कहीं ना कहीं खुद बनने का मादा है। ये चाहता है कि हमको गिरा करके और हमको बनना चाहिए। ऐसा ही हुआ और ऐसा ही कहा कि गुरुजी हमको यहाँ का मालिक होना चाहिए, और ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाई गई, ऐसा बताया गया कि गुरुजी को कैंसर आ गया। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात से कि जो सुना गया, उन्होंने कहा, कईयों ने ये भी कहते हुए पाया गया कि साहब गुरुजी के तो कैंसर हो गया है और माताजी जो हैं वो सामने नहीं आने देना चाहती, और गुरुजी को कुछ हो जाएगा तो फिर हम देख लेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि सारी जिंदगी मैं उनके साथ रही, साथ हूँ और मैं उनकी पत्नी हूँ, तो आप मुझसे ज़्यादा हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकती, मैं नहीं हूँ, आप हो सकते हैं। गुरुजी आपको प्रिय हैं, आपके पिता हैं, मेरे कोई नहीं है।
जो कि जीवन और मरण में साथ और हर समय। लोगों ने भी ये कहा और हमने खुले दिल से कहा, वो अभी भी कहते हैं कि हम एक प्राण और दो शरीर हैं। ये भी कहा, जमाई को दे दिया, अरे बेटी जमाई बना दिए, बेटे को दे दिया, अरे तो बेटे सारा का सारा आप देख लीजिए ना, हिसाब देख लीजिए, यहाँ का देख लीजिए, वहाँ का देख लीजिए, मथुरा का देख लीजिए, आप देख लीजिए ना, गंदगी फैलाने की अपेक्षा तो आप उसको देख लीजिए। आप सही पाए तो जो भी कुछ आप बुरे से बुरा कह सकते हो, कर सकते हो, वो हमारे साथ सलूक किया जाना चाहिए। और यदि नहीं है तो फिर अपने लिए भी गुंजाइश रखो। फिर अपने लिए भी गुंजाइश आपको ये रखना चाहिए, छेड़ो मत। और जब छेड़ो तो मैंने अभी कह दिया था, या तो संत बोलता नहीं है, और जब बोलता है, जब हो जाता है तो उसका रोष फिर महादेव की तरीके से हो जाता है। महादेव जब तक शंकर जी को छेड़ा नहीं था तो वो शंकर जी से तपस्वी थे और वैरागी थे, और जिस समय उनको छेड़ा गया तो काम को उन्होंने भस्मी कर दिया और तांडव नृत्य उनका देखा। तो वही तांडव नृत्य मैं आपसे कहूँगी तो नहीं, चूँकि आप हमारे बच्चे हैं और हम आपके हैं, आप हमारे हैं। माँ से बिछुड़ के बच्चा चला जाता है, बड़ा होता है चला जाता है, लेकिन छोटा होता है तब माँ गीले में सोती है, गीले में सोती है और सूखे में बच्चे को सुलाती है, और वो ये कहती है कि मेरा बच्चा एक दिन ऐसा बनेगा, हमसे भी ऊंचा बनेगा। कौन कहती है? माँ कहती है। पिता कहता है कि हमारा जो बालक है हम इसको अपने समकक्ष बनाएंगे, और वही बालक माँ को लांछन लगा करके और माँ को और पिता को दगा दे करके चला जाए तो माँ क्या कहेगी? माँ फिर भी उसको आशीर्वाद ही देगी और ये कहेगी, बेटे हमने जो तेरे साथ किया था वो हमने अन्य नहीं किया, क्योंकि हमारा फर्ज और कर्तव्य था। हमने तुझको बनाना चाहा था, हमने अपने मुकाबले का रखना चाहा था, हमने सोचा था कि हम तुझे गांधी की तरीके से बनाए, हम तुझे विनोबा की तरीके से बनाए, हम संत बनाए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये दुर्भाग्य उन लोगों का भी है और दुर्भाग्य हमारा भी है कि बनाया चले गए। अच्छा बेटे चले जाओ, भगवान आपको 1000 हाथ दे, जितना आपने ख्वाहिश रखी है और दे। जब आपका एक दिन पेट भर जाए, जब आप पछताने लगे, तब आपका मन खुलेगा। पिता की और माता की हमेशा शुभकामनाएं रही हैं बच्चे के साथ, आशीर्वाद रहा है, वही आशीर्वाद हमारा सबके साथ है, गुरु जी का है, हमारा है। निरंतर हमने सबको बनाया है और बनाते रहे हैं और बनाते रहेंगे। हमारे दृष्टिकोण में, हमारी भावनाओं में कहीं भी कोई भी तिल मात्र फर्क आपको नहीं मिलेगा। हमको हर एक कोई अच्छा ही लगता है। आप कहेंगे जब आपको नज़र नहीं आया जिस दिन यहाँ पैर रखा, अभी गुरुजी ने नहीं कहा था टमाटर होते हैं, अच्छे होते हैं, सड़ा होता है उसमें से निकाल दिया जाता है। बेटे सब ठीक ही ठीक लग रहे थे, जब सड़ गया दब गया तो फेंक दिया। हाँ बेटे वो भी हमको करना पड़ता है, काट छाट भी हमको करनी पड़ती है। काट छाट हम न करें तो क्या गंदगी को यहाँ रखेंगे? क्या गंदगी हम नहीं रखना चाहते, और ना अब रखेंगे ना फिर रखेंगे। और भी कोई होगा तो उसके प्रति भी यही होगा जो होना चाहिए, जो होता रहा है। कितने ही व्यक्ति यहाँ से जा चुके, वो आए भी हैं बेचारे, कैसे अपना घर छोड़ के आए, नौकरी छोड़ के आए। अभी सब ठीक है, होगी किसी में विकृति तो वो भी ऐसा हो सकता है, हट भी सकता है, जा भी सकता है, और नहीं जाएगा तो निकाला भी जा सकता है, निकाल भी सकते हैं, उसको जरूर निकालेंगे। इस तरीके से मैंने थोड़ा सा ये हवाला दिया और ये कहा कि जब अपना उदाहरण दिया कि जब मैं जुड़ी, और बेटे ज़िंदगी में कितना पाया है कि संपत्ति तो नहीं पाई, लेकिन मैंने बहुत बड़ा अनुदान और बहुत बड़ी संपत्ति मैंने गुणों के रूप में उनसे ग्रहण कर ली। और ऐसी कर ली बेटे इस जीवन में तो क्या, जब हम जन्म लेंगे यहाँ कहीं भी, वो हमारे साथ जाएगा।
वो हमसे हट नहीं सकता है। यदि आप भी इसी तरीके से जुड़ें तो आप भी उन गुणों की संपदा को पा सकते हैं जो कि मैंने पाया है। और आपको तो दोनों ही देंगे, गुरु जी भी देंगे और मैं भी दूंगी। आपके लिए तो दो हो गए ना, गुरु जी भी हो गए और माता जी भी हो गई। बेटे, आप हमारे गुणों को लेना, आप उन महानताओं को लेना, उस सिद्धांतों को लेना जिस सिद्धांतों को लेकर के हम आजीवन अनवरत चलते रहें और चलते रहेंगे। यही आशीर्वाद सद्गुणों की संपदा देने के लिए हम आतुर हैं और प्रत्येक अपने परिजनों से कहते हैं, बेटे लेना है तो हमसे यह आशीर्वाद लीजिए। आप संपत्ति का आशीर्वाद मत लीजिए, आप संतान का आशीर्वाद मत लीजिए, वो तो मिल जाएगा, वो तो हो जाएगा आपके भाग्य में होगा तो। लेकिन आप यदि अभी तो हम जिंदा हैं, नहीं रहेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा हम किसी संत से जुड़े थे, ऐसे महान संत से जुड़ करके और हम मिट्टी का ढीला ही बने रहे। ऐसी माँ के गोदी में खेल करके उसकी आंचल की छाया के नीचे भी और हम ऐसे ही बने रह गए, जैसे हम थे वैसे ही बने रह गए। नहीं बेटे, ये मत कहलाना, तुम संत की संतान हो, संत के गुण आपको लेने चाहिए। देने में हमारी में कोई कंजूसी नहीं है, और लेना न लेना जी आपके ऊपर निर्भर है। बस मैं इन्हीं थोड़ी सी बात को कह करके अपनी बात मैं समाप्त करती हूँ। ओम शांति।